सोनीपत के गोहाना में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने यहां पहुंचकर सीएम को पगड़ी पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी पंचायत के चुनाव घोषित हो गए हैं, आदमपुर में उपचुनाव है, ऐसे में वे कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ शहरों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि 80 वर्ग के छात्रों को हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। सीएम ने कहा कि सभी संस्थानों में जहां ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर उनको हॉस्टल में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की। उस दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म है तो निश्चित रूप से वो सारा भी एक प्रभाव करने वाला ये विषय है। तो हम पुनः उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, प्रभु वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महापुरुषों ने जो संदेश दिए थे उनके अनुरूप हरियाणा में हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं का उल्लेख भी मैं थोड़ी मात्रा में करना चाहूंगा। हमेशा ऐसे महापुरुष कहते हैं समाज में समानता, समाज में समता, समाज में समरसता ये आनी चाहिए। ये ऊंच नीच का भाव ये नहीं होना चाहिए। हमने भी उसको, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो, चाहे वो किसी जातीय दृष्टि से हो, सोशल दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हो, लेकिन हर जो ऐसा व्यक्ति पीछे रह गया है, ऐसा परिवार या समाज पीछे रह गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक सिद्धांत हमको दिया है, वो है अंत्योदय का सिद्धांत। अंतिम का उदय होना चाहिए। जो आखिर में रह गया यदि उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर जो आखिर रह गया उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक एक करके सब आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। मान लो आज की सभा में, क्योंकि मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज के अपने यहाँ परिवार कार्यकर्ता बैठे हैं, तो वाल्मीकि समाज का आज मैंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में हो सकता है उसमें कुछ 2-3% ऐसे भी होंगे जिन परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लेकिन जो कराया है उसके अंदर आज मुझे जानकारी मिली कि कुल हरियाणा में 2,26,391 परिवार हैं। अब एक एक परिवार की पहचान मैंने की है। इसी प्रकार कुल आबादी 9,54,970 ये वाल्मीकि समाज की आबादी। अभी हो सकता है 1 महीने पहले की हो, इस महीने का डाटा भी, रोजाना डाटा उसमें बदलता है। जो नए जन्म लेते हैं ऐसे शिशु की संख्या भी उसमें जुड़ती है, जो भगवान को प्यारे हो गए उनकी संख्या भी कटती है। रियल टाइम पर जिसको डाटा कहना चाहिए वो हमारे पास होता है और उसमें भी परिवारों में कौन क्या करता है इसका भी डाटा हम लेकर के रखते हैं। अगर उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उनका डाटा काम करने के हिसाब से मिलता है और जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने वाले में मिलता है। अब इसके अंदर कुल मिलाकर 3,08,275 ये विद्यार्थी हैं वाल्मीकि समाज के, कुल 32.5%। बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि 32.5% आज के युग में विद्यार्थी किसी समाज के हैं तो अच्छी बात है। बहुत प्रांतों में तो एक एक समाज का, क्योंकि प्रतिशत तो समाज के ही संख्या में से होना है, 30% से ऊपर अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तो अच्छी संख्या मानी जाती है, अच्छी संख्या मानी जाती है। एक सभा में मैंने पहले कहा था कि वाल्मीकि समाज एक ही व्यवसाय की बात हमेशा करता है, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ये ठीक है, परंपरागत रूप से हमारे जिम्मे कोई काम था, हमने करना शुरू किया, लेकिन क्या सारी उम्र हमारे बच्चे भी वो सफाई कर्मचारी बनकर के आगे करते रहेंगे? क्या क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे, उनके जॉब कराएंगे, उनको नौकरियां कराएंगे, उनके अपने व्यवसाय कराएंगे, उनके व्यवसाय कराएंगे। अपने समाज में भी प्रेरणा देने वाले कुछ लोग हैं और वो प्रेरणा देने वाले लोग भी हमको जो ध्यान में आए हैं उसके अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ऊपर है ऐसे भी और 617 परिवार हैं। 617 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी 6 लाख से ऊपर आय है। 10 लाख से ऊपर आय के भी परिवार हैं। तो आखिर उनको भी हम अपना साधन बनाएंगे, उनके साथ लग करके मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि अपने समाज में से एक 10-10 परिवार अपने जैसे बना डालो। आज 600 हैं तो ये 6000 होंगे,
और 6,000 होंगे तो 60,000 होंगे। हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ये है अंत्योदय। सरकार की जो भूमिका है वो हम जरूर अपना पूरा करेंगे। हम एक एक परिवार को चिन्हित करके, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, अभी तो 1 लाख तक पकड़ा है हमने, 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों को कोई उनकी स्किलिंग करके, कोई रोजगार करा करके, कई प्राइवेट नौकरी करा करके इसका खर्चा परिवार को नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड दिए जा रहे हैं। अब मैं एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे कि अपने से परिवार पहचान पत्र किन किन लोगों ने बनवाया है, जरा हाथ खड़ा कर लें। बहुत बढ़िया, लगभग सब लोगों ने बनाया है। जैसे मैंने बताया 2-3% बाकी होंगे। आयुष्मान का कार्ड, जिससे हम अपने 641 अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे आयुष्मान कार्ड किन किन ने बनवा लिए हैं, ये संख्या बहुत कम है। आप लोगों को कार्ड बनवाने चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह चुके हैं कि सभी अस्पतालों में, सभी हमारे सरकारी जो आवास दफ्तर हैं, उनमें 1,80,000 से नीचे जिसकी आमदन है उसके सब सदस्यों के कार्ड बनने चाहिए। और परिवार के कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक का पैसा उनसे नहीं लेना है। वो सरकार भरेगी, चाहे केंद्र सरकार भरेगी, चाहे हरियाणा सरकार भरेगी। एक बहुत बड़ी सहायता परिवारों को मिलने जा रही है। इसी प्रकार राशन कार्ड, पहले राशन कार्ड बनाने में बहुत कठिनाई आती थी, वो भी हमने तय कर दिया कि किसी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है और भी कार्ड बना हुआ नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली कार्ड बनाना है। प्रयोग के रूप में 2 जिलों में हमने प्रयोग कर लिया है, सफल प्रयोग है, एक सिरसा जिला और एक कुरुक्षेत्र जिला। अब आने वाले 2-3 महीने में सभी जिलों में ऑटोमेटिक ये कार्ड बनेंगे। आपको कार्ड बनाने के लिए किसी दफ्तर में, फूड सप्लाई ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा।